काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, मैं राहुल सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सिलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ माइजा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैं उस बात से आप थोड़ा सा शॉक भी सकते हो। इसका मतलब ये मत समझना कि आज 1 अप्रैल है, इसका मतलब मैं आपको अप्रैल फूल बना रहा हूँ। मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। पहले ही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो हकीकत बोल रहा हूँ। मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसे मत आप बात मानो ही नहीं कि सर आप अप्रैल फूल बना रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, पहले बता देता हूँ। फिर थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, मैं आपसे एक तो क्या बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ, फिर उसके साथ बोल रहा हूँ गुड न्यूज़, सॉरी प्लस गुड न्यूज़। अब सॉरी और गुड न्यूज़ का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, सॉरी बोलने के पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स के अपने 2 यूनिट पूरी हो चुकी है, यूनिट नंबर 1 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट क्या है? यूनिट नंबर फर्स्ट अपने वही किसका वाला, जड़त्व आगुण वाला, ठीक है, यानी कि दृढ़ पिंड गति की, वो पढ़ा था। और सेकंड में थर्ड वाले में सरलावर्त गति, ठीक है। तो अपने 10 में से 2 यूनिट पूरी हो गई है, बाकी कितनी है? 8। लेकिन मैं क्या डिसीजन लेने जा रहा हूँ? मैं आज से 12 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक आपकी एक भी क्लास नहीं लूँगा। मैं आपको 12 अप्रैल तक फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, ना ही तो आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ना ही यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करूँगा। हाँ, अगर ज़रूरी हुआ कि बहुत सारे कुछ कमेंट आ रहे हैं एक ही चीज़ को लेकर, तो मैं इन 12 दिनों में हो सकता है मुश्किल से 2-3 वीडियो बना के डाल सकता हूँ। और आपके कमेंट का रिप्लाई भी, जो मतलब जिस रिगार्डिंग मैंने रिप्लाई कर दिया है पहले, या फिर उस रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है, तो उस कमेंट का रिप्लाई भी मैं थोड़ा मुश्किल ही होगा करना। लेकिन हाँ, जिसका जो नया डाउट है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसका? एक्चुअली आरपीएससी का मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, आरपीएससी का मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, और मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी 1-2 वीडियो में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वो एग्ज़ाम था ACF, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट एंड FRO, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, यानी कि इसका मतलब होता है सहायक वन संरक्षक, और ये होता है क्षेत्रीय वन अधिकारी, ठीक है। ये लेवल 14 है, ये लेवल 11 है। ये एग्ज़ाम भी मैंने 30 दिन की तैयारी में ही निकाल दिया था। अब हर चीज़ मतलब, क्योंकि निकालना इसलिए ईजी हो जाता है कि मेरे कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट में भी वो चीज़ें डिपेंड करती है, मतलब किस पे, सब्जेक्ट किस टाइप है। जैसे फिजिक्स टाइप के सब्जेक्ट है तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिर्फ एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने की जरूरत होती है, बात खत्म, ठीक है ना। तो ACF एंड FRO को मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसका रिजल्ट दिसंबर में ही आ गया था। लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में ही आ गया था, और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया था। आई सिलेक्टेड इन ACF एंड FRO एग्ज़ाम। अब क्या है, 12 अप्रैल को क्या है, इंटरव्यू है। 12 अप्रैल को क्या है, इंटरव्यू, ठीक है। 12 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू है। तो वैसे तो मैं तैयारी कर ही रहा था थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब चूँकि जब मैं आपके वीडियो बनाता हूँ, आपके कमेंट्स पे इतने सारे, मैं लगभग मोस्टली विथिन आधे घंटे के अंदर अंदर सभी के रिप्लाई मैं करता हूँ, ठीक है। तो फिर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर आपके सवाल जो पूछते हो उसके बारे में सोचना थोड़ा चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मेंटली अपन भी डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। अपन पढ़ाई पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पाता था। तो चूँकि ये 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मुझे 10 दिन का गैप चाहिए, मुझे 10 दिन चाहिए मेरे लिए। मैंने आपके लिए बहुत काम किया है और आगे भी करूँगा। 12 अप्रैल के बाद आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको लैब असिस्टेंट बनाने की, ठीक है। लेकिन मेरी भी एक कोशिश है कि मैं भी ACF FRO बनूं, ठीक है। हालांकि वैसे सैलरी के हिसाब से देखें तो अभी मेरे पास इस लेवल की जॉब है, मेरे पास इस लेवल की जॉब अभी है, ठीक है। लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। मेरी पोस्टिंग भी कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक है।
लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मैं बता दूं, लैब असिस्टेंट 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरी मतलब अभी जो जॉब कर रहा हूँ उसमें नौकरी लग गई थी, मेरी पोस्टिंग चेन्नई है, अभी मैं राजस्थान में नहीं हूँ, या फिर मैं कोई लैब असिस्टेंट लगा हुआ अभी नहीं हूँ। 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मैंने कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। तो इस लेवल की जॉब तो मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ और ACFN-FRO फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है, किसकी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये अच्छी भी है, ठीक है। पोस्ट अच्छी भी है, काम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग जरूर है लेकिन अच्छा काम है। तो मेरा इंटरेस्ट है ये ज्वाइन करने का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा एफर्ट दूँ इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे 10 दिन का गैप चाहता हूँ। 12 अप्रैल तक मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊँगा, 12 अप्रैल के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो अब आप बोलोगे ये तो रहा मेरा सॉरी मांगने का, क्योंकि सॉरी मैं इसलिए क्षमा बोल रहा हूँ कि आपको मेरे से बहुत उम्मीद है, खास तौर पे फिजिक्स को लेकर। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप 10 दिन ठहरिए। इसमें जो 10 दिन का जो चीज़ें हैं उसको मैं कवर आगे कर लूँगा। कैसे करूँगा देखो, 12 अप्रैल के बाद गुड न्यूज़ में यही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। 12 अप्रैल के बाद क्या होगा, मेरे पास पूरा का पूरा टाइम होगा। ये समझ लो मैं ऑफिस, वैसे तो 10 to 5 ऑफिस है, मतलब ये समझ लो 10 to 5 एक्टिव, इतना भी नहीं रहता लगभग, तो ठीक है 10 बजे के बाद ही जाना होता है लगभग, ठीक है। तो 10 से 5 मोस्टली, ठीक है। डिपेंड करता थोड़ा, मतलब कभी कभार यहाँ लेट चले जाए तो शाम को भी थोड़ा लेट आ जाते हैं। मोस्टली डिपेंड करता है काम पे कितना काम होता है, ठीक है। लेकिन ये समझ लो मतलब एवरेज 10 to 5, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं रहता दिल्ली का। तो 10 से 5 के अलावा सुबह का जो टाइमिंग है वो, फिर शाम को 5 बजे भाई घर के आने के बाद फिर जो टाइमिंग रहेगा सुबह का और रात वाला, शाम वाला, वो पूरा का पूरा मैं आपको लैब असिस्टेंट बनाने के पीछे ही लगाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें अपन क्या करेंगे, फिजिक्स की अभी मैं 1 क्लास डालता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, डेली 2 क्लास डालूँगा, डेली 2 क्लास डालूँगा। फिजिक्स की अपने क्या होगी, डेली 2 क्लास होगी। फिर साथ में क्या होगा अपने, फिर साथ में होगा अपने एक स्पेशल फिजिक्स MCQ सीरीज मैं लेके आऊँगा आपके लिए, स्पेशल फिजिक्स MCQ सीरीज। उसमें क्या होगा, अपन जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, हर एक चैप्टर का मेरा टारगेट रहेगा, हर एक यूनिट का 100 न्यूमेरिकल, हर एक यूनिट, यानी कि जैसे सरल गति है तो उसके 100 सवाल करेंगे अपन, ठीक है। कुल मिला के अपने को करने हैं कितने, 10 के कितने हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन, 1000 न्यूमेरिकल्स की मैं MCQ लेके आऊँगा। और ये एक बार आपने सॉल्व कर लिया ना, तो फिर फिजिक्स आपके कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली है। फिजिक्स में आप 35 सवाल है ना, उसमें से 30 प्लस सॉल्व करके आने वाले हो, साफ बात है। तो एक मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डेली 2 क्लास फिजिक्स की, ये स्पेशल फिजिक्स MCQ सीरीज। और ये एक चीज़ और करूँगा मैं, ठीक है, एक मैं किसकी, केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री MCQ सीरीज भी लेके आऊँगा। केमिस्ट्री MCQ सीरीज तो मैं पक्का लेके आऊँगा, ये तो श्योर है। लेकिन अगर टाइम मुझे ज़्यादा मिला कि मतलब अब क्या स्पेशल फिजिक्स की मैं MCQ सीरीज बनाऊंगा, उसमें कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैं फिजिक्स की लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें मुझे पता है कि एक लेक्चर बनाने के पीछे रिकॉर्ड करना और सब कुछ कुल मिला के 2 घंटे के आसपास टाइम हो जाता है, ठीक है, अपलोड करना वगैरह। और तो इसी प्रकार MCQ वाली सीरीज़ में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम फिर पीछे बचे का टाइम, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊँ। और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाया कि भी उतना टाइम नहीं है, तो केमिस्ट्री की MCQ सीरीज़ तो पक्का आएगी। और उस MCQ सीरीज़ में जो सवाल मैं करवाऊँगा, जो MCQ करवाऊँगा, वहाँ सवाल को करवाते करवाते साइड में शॉर्ट थ्योरी भी बता दूँगा, साइड में शॉर्ट थ्योरी भी बता दूँगा, ठीक है। तो ये काम मैं करने वाला हूँ। और इसके बाद जैसे ही 12 अप्रैल को, जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म, क्योंकि अब तक मैं बिजी था, अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, तो 12 अप्रैल के बाद मैं जल्दी ही आपके लिए कोई मेरा एक नंबर, मोबाइल नंबर भी लेके आऊँगा, जिससे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मेरे को, ठीक है। फिर उससे फिर आपको मेरे को इंस्टा पे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आजकल इंस्टा ID देता हूँ किसी को बात करनी हो तो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको इंस्टा पे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको नंबर, मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा। फिर मैं बनाऊंगा एक टेलीग्राम पे ग्रुप,
12 अप्रैल के बाद फिर मैं बनाऊंगा टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाऊंगा, जिसमें मैं सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट्स जीके के भी होंगे तो मैं डालूंगा। हालांकि मैं जीके को कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मतलब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीके की कुछ क्योंकि भाई देखो मेरे पास चीज़ें मटेरियल बहुत है, ऐसे मतलब चीज़ें कुछ नोट्स वगैरह पड़े हैं मेरे लैपटॉप में सेव पड़े हैं चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ से मेरे को जो अच्छा लगेगा कि यहाँ ये अच्छा है, इसमें ये जीके का ये टॉपिक अच्छा समझाया हुआ है, तो वो चीज़ें मैं शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मेरे पास मतलब कहीं मैं पहले किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ तो मेरे पास आ रखी चीज़ें, तो वो भी मैं आपको शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये काम होगा। तो कुल मिला के 12 अप्रैल के बाद मैं पूरा का पूरा काम आपके लिए करने वाला हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना कि मैं 10 दिन यानी कि 12 अप्रैल तक आपकी भी कोई भी क्लास नहीं ले पाऊँगा। तब तक मैंने फिजिक्स के जो 2 चैप्टर करवाए हैं उनके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। आप क्या करो, अगर न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करने, तो मैंने बताया एक वीडियो भी बनाया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे सर्च करो एक एप्लीकेशन यानी कि USS एररलेस ARROLESS USS एररलेस फिजिक्स इन हिंदी। क्या लिखोगे, USS एररलेस फिजिक्स इन हिंदी, ऐसे लिखना है, USS एररलेस फिजिक्स इन हिंदी, ठीक है। तब उसमें क्या होगा, उस एप्लीकेशन में लगभग पूरी एक USS फिजिक्स की बुक आएगी हिंदी मीडियम वाली, ठीक है। अगर इन इंग्लिश लिखोगे तो वो इंग्लिश मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें हर एक चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर के अंत में न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आप जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे संबंधित सारे न्यूमेरिकल, पहले इजी है फिर धीरे धीरे टफ न्यूमेरिकल आते हैं, तो पहले इजी से स्टार्ट करो और उनको सॉल्व करो तब तक के लिए, ठीक है। और रिवाइज करना चाहो तो जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें है, मैकेनिक्स बहुत बेसिक चीज़ें है, ठीक है। तो और आने के बाद 12 अप्रैल से अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वाला चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और मैं मोस्टली आपका सिलेबस, अब चूँकि मेरा 12 अप्रैल के बाद मैं फ्री हूँ, मैं आपके जून स्टार्ट होने नहीं दूंगा, जून नहीं आएगा, मई एंड में ही आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा, ये गारंटी है। फिजिक्स का सिलेबस मई एंड में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, फिजिक्स की 2 क्लास, ठीक है, फिर स्पेशल फिजिक्स MCQ सीरीज होगी आपके लिए, फिर केमिस्ट्री MCQ सीरीज, और टाइम मिला तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने भी वाला हूँ। फिर आपके लिए नंबर 1 जारी कर दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम तो नहीं, एक टाइम फिक्स रखूँगा, ठीक है, उस तरह, नहीं तो ऑफिस में भी आप मेरा हालत ख़राब कर दो, ठीक है। तो वो फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा। तो कुल मिला के पूरा का पूरा काम आप भी करने वाला हूँ, और जो भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई आएंगे उन सभी के रिप्लाई अच्छे ढंग से देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप पूरे से पूरे सेटिस्फाई रहो। तो मेरी कोशिश है कि, क्योंकि मैं भी देखो बात क्या है कि मैं भी कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी किसान है, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, मैं भी मतलब जिस स्थिति से आप गुजरे हो ना, मैं कोई CBSE स्कूल में पढ़ा हुआ या फिर ऐसे कुछ नहीं है, मैंने भी सरकारी स्कूल से ही संघर्ष किया हुआ है। सरकारी स्कूल, मेरा कॉलेज भी सरकारी था, कभी प्राइवेट तो ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। मेरा 8वीं बोर्ड सरकारी स्कूल, 10th बोर्ड सरकारी स्कूल, 12th बोर्ड सरकारी स्कूल, कॉलेज वो भी सरकारी, हमेशा चीज़ें सरकारी ही रही है, ठीक है। तो क्योंकि साफ बात है अपने पास इतने पैसे नहीं थे कि अपन मतलब ऑफर कर पाए, मतलब ठीक है, कि कहीं मतलब CBSE वगैरह ऐसे स्कूल में पढ़ने जाए, तो सब कुछ संघर्ष करके किया है। तो मैं जानता हूँ उस चीज़ की वैल्यू कि जॉब लगना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, अब उसके बाद पढ़ना आपका काम है। तो ये मैं चीज़ें आपके लिए करने वाला हूँ, और इस चीज़ के लिए सॉरी 12 अप्रैल के बाद मैं आपसे मिलूँगा। और ACF FRO मेरी एक उम्मीद है, होप है, ताकि मैं इसमें सिलेक्शन लेके राजस्थान आ जाऊँ। बात सैलरी की नहीं है, सैलरी तो इस लेवल की मुझे पहले ही मिल रही है, ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो माता रानी की मेहरबानी तो रहेगी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 12 अप्रैल के बाद। वैसे आप बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। कुछ सवाल, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात आई कि कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा ही चल रहा है, तो मैं 1-2 वीडियो मैक्सिमम, ठीक है, वो लिखे मैं ज़रूर आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। और सॉरी एक बार जो मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके लिए 10 दिन प्लीज़ आप
मैनेज कर लीजिए। उसके बाद आके जून महीना स्टार्ट होने से पहले पहले मैं आपका फिजिक्स पूरा करवाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें और भी करवाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच।